जग मेरी वाणी कहे कहे, मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ। वह सुख न कभी भी मिले मुझे, जिससे दुख ही होता दूना। जिससे कि भींगती आँखें ही रहता अंतर भूना भूना। जो सत्य नहीं वह मिट जाए, मेरा घर रहे रहे सूना। हर हर स्वर लय तेरा ध्यान विश्व, हर स्वर लय तेरा ध्यान विश्व। मुझको अभिमानी कहे कहे, मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ। जग मेरी वाणी कहे कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब काव्य पाठ की ओर हम बढ़ रहे हैं। मंच पर सादर एकाग्रह है, इसको आदेश नहीं माना जाए कवि और जो भी रचनाकार हैं उनसे सादर अनुरोध है कि अपनी एक मुकम्मल रचना का पाठ करेंगे। बाद में समय मिलेगा तो फिर दोबारे उनसे रचना हम सुनेंगे, लेकिन प्रथम सत्र अभी जो कार्यक्रम होगा काव्य पाठ का, उसमें एक ही रचना का पाठ आप लोग करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, समय से कार्यक्रम हम समाप्त कर पाएंगे। तो आइए, अंग्रेजी के विद्वान, हिंदी के कवि, पूर्व अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवव्रत अकेला जी जो यहाँ इस कार्यक्रम में शुरू से मौजूद हैं, हम रचना पाठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। चलने दीजिए, प्रवाह में चलने दीजिए, उतना टाइम निकल जाएगा। हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे सामने हमारे गुरुवर, हमारे अग्रज, हमारे शिष्टजन, हमारे अभिन्न मित्र, हमारे सतीश राय जी, जब मैं इनके विभाग में गया तो मेरी कविता सुनने का समय आया तो इनको कुछ ऐसा काम आ गया कि चले गए। हालांकि हमारे गुरुवर राम प्रवेश बाबू और हमारे मित्र उपाध्याय जी ने सुना कि आज मुझे खुशी है कि वे हैं और मेरी चंद पंक्तियों को सुनेंगे। और यह जो मेरी है बहुत छोटी रचना है जो मैंने इस उपाध्याय जी को ही समर्पित किया है। उसका शीर्षक है पहचान। बड़ी मुश्किल से कोई अपनी पहचान बना पाता है, बड़ी मुश्किल से कोई अपनी पहचान बना पाता है, इतिहास के पृष्ठों में अपनी छवि अंकित कर पाता है। बड़ी मुश्किल से कोई अपनी पहचान बना पाता है। परिश्रम की कूची से, साधना की भट्ठी से पुनर्जन्म पाता है। बड़ी मुश्किल से कोई अपनी पहचान बना पाता है, इतिहास के पृष्ठों में अपनी छवि अंकित कर पाता है। इतिहास में नाम उसी का आता है जो रोते रोते हंसता है। इतिहास में नाम उसी का आता है जो रोते रोते हंसता है। खाकर गोली, चढ़ सूली, अपना नाम अमर कर जाता है। बड़ी मुश्किल से कोई अपनी
पहचान बना पाता है, इतिहास के पृष्ठों में अपनी छवि अंकित कर पाता है, बड़ी मुश्किल से कोई अपनी पहचान बना पाता है। जी जी कर मरना पड़ता है, जी जी कर मरना पड़ता है, मर मर कर भी जीना पड़ता है। जी जी कर मरना पड़ता है, मर मर कर भी जीना पड़ता है। जिस्म रूह को एक कर सरपट दौड़ना पड़ता है, जिस्म रूह को एक कर सरपट दौड़ना पड़ता है। आंसू पी पी कर भी, आंसू पी पी कर भी जीने का स्वांग रचाना पड़ता है। जुए का बैल बनकर हर दुख सहना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से कोई अपनी पहचान बना पाता है, इतिहास के पृष्ठों में अपनी छवि अंकित कर पाता है। उसमें आगे की कड़ी है, बहुत छोटी कविता है। हारता रहा हूं, हारता रहा हूं पर हार मानता नहीं, हार कर भी हार के गीत मैं गाता नहीं। हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं। जिंदगी की जंग में जो हार मानता नहीं, दिनकर की आभा शशि में ढूंढता वही, जो हार हार कर भी जीत की ललक छोड़ता नहीं। हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं, हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं। काली अधियारी रात हो चतुर्दिक विषम व्याल, काली अधियारी रात हो चतुर्दिक विषम व्याल। अरियों की चुनौतियां हो या हो महज दुखों का सवाल, अरियों की चुनौतियां हो या हो महज दुखों का सवाल। उस अनथके राही की तरह थक कर भी थकता नहीं। हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं, हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं। हार को मैं कह रहा कितना तुम हराओगे, हार को मैं कह रहा, पूनम जी, हार को मैं कह रहा कितना तुम हराओगे। हार को कंठहार देख तुम स्वयं ही भाग जाओगे। जीत होती उसी की जो हार को हार मानता नहीं। हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं, हारता रहा हूं पर मैं हार मानता नहीं। धन्यवाद। कहां गए? दिया जाए भाई। लड़खड़ा रहे हैं। आपका सर गिरना तो उठने का, हाँ आप तो वही, आपने तो आप गिरे, आपको प्रकृति ने गिराया है इसलिए कि आप झुक करके धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ आइए रचना पाठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सतीश कुमार राय जी कविता पाठ के लिए। अपना परिचय दिया है रचनात्मक, उसमें प्रथम है कविता संग्रह पगडंडियों से चलकर राजमार्ग तक आने वाले रचनाकार डॉक्टर सतीश कुमार राय जी अंजाम। अब आप चले जाइए, वहां न्यूज बनवाइए, ना जाके देखिए, जाके देखिए तो कवियों को तब तक मैं बुला देता हूँ। जाइए। फंसा हूं मैं भंवर में फिर मुझे तूफान कहते हो, अंधेरी जिंदगी है फिर मुझे दिनमान कहते हो। तुम्हारी राह का राही तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे पहचान करके क्यों सदा अनजान कहते हो। अभी अभी हमारे एक वरीय बंधु ने शिकायत की कि मैं उनकी कविताएं नहीं सुनता। बंधु मेरे 1978 से 1993 तक मैं कवि सम्मेलन और मुशायरों में निजामत करता था। इतनी रचनाएं सुन ली कि 93 के बाद मेरा कवि कर्म ही ठहर गया। जब कविताएं लिखता था तो मेरा तखल्लुस था अनजान। 1993 में जो आखिरी कविता मैंने लिखी, मैं तो मुक्त छंद सुनाना चाहता था लेकिन कविवर का आदेश है, तो विशेष मन स्थिति में यह रचना लिखी गई। आलंबन कौन है, किसको ध्यान में रखकर यह रचना लिखी गई, यह कहने की जरूरत नहीं है। बूंद बूंद का सावन होना ठीक नहीं है, बात बात में गुमसुम होना ठीक नहीं है।
बूंद बूंद का सावन होना ठीक नहीं है, बात बात में गुमसुम होना ठीक नहीं है, मन वृंदावन में कनकों के ली करने दो, कुंज कुंज का मधुबन होना ठीक नहीं। अभी तुम्हारी उम्र खेलने ही की तो है, अभी तुम्हारी उम्र खेलने ही की तो है, इसी उम्र में जोगन होना ठीक नहीं है, और नित्य व्रत उपवास करोगे क्या पाओगे, नित्य व्रत उपवास करोगे क्या पाओगे, तन का इतना ऋण जल होना ठीक नहीं है। मन को कुछ बैरागी कुछ पापी होने दो, मन को कुछ बैरागी कुछ पापी होने दो, मन का इतना पावन होना ठीक नहीं है, और करके बंद कपाट हृदय का कभी न रखना, करके बंद कपाट हृदय का कभी न रखना, इस मंदिर का निर्जन होना ठीक नहीं है, और कब से रहा पुकार तुम्हें अनजान तुम्हारा, कब से रहा पुकार तुम्हें अनजान तुम्हारा, इससे तेरा विघटन होना ठीक नहीं है। धन्यवाद। चूंकि स्थानापन्न नाजिम की भूमिका में मैं हूं, तो हमारे बीच अनेक ऐसे रचनाकार हैं जो सिद्ध हैं, और अनेक ऐसे श्रोता बैठे हुए हैं जो काव्य मर्मज्ञ हैं, और जो कविता की सरिता में गोता लगाने के अभ्यस्त हैं। तो मैं किसी कवि को बुलाऊं, उसके पहले मैं श्रोताओं से यह अनुरोध करता हूं कि मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, अमन का राग जमाने को सुनाते रहिए, तो नित्य नए गीत सुनाऊंगा मगर शर्त है ये, नित्य नए गीत सुनाऊंगा मगर शर्त है ये, आप मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। तो अब कवियों की सूची में हमारे बीच हेमा सिंह जी हैं। मैं चाहता हूं कि नारी शक्ति के प्रतीक हेमा जी को उनकी रचनाओं, उनकी एक रचना के साथ आपके बीच मैं आमंत्रित करूं। हेमा जी था क्या कान को क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जन्म लेकर आदमी की गोद में कर सका ना प्रेम जो इंसान को। प्रेम सबसे तीव्र मानवीय संवेदना है, और सच्ची कविता पूरे विश्व में प्रेम का विस्तार करती है। हमारे बीच अनेक भाषाओं के साहित्य के कवि हैं। कवि अदम गोंडवी ने कहा था कि खुदी सुकरात की हो या की हो रूदाद गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है, फटे वस्त्रों से टंडा पे गुजरता है जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी हमारे गांव जाती है। तो पगडंडी से राजमार्ग तक पहुंचे हुए एक भोजपुरी के सिद्ध कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भाई डॉक्टर जयकांत सिंह जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हंसदी त भोर हो जाई, सगरो अंगना अजोर हो जाई, प्रेम के आगी में लोर मत डाली, ई ना बूझी धधोर हो जाई। तो भाई जयकांत जी आपके बीच है। हम सामने ऐसे आ गई नहीं है कि वहाँ से पढ़ती तलागित की बड़बड़ी गावत है, खाली मुड़िए लौकित। तो ऐसे प्रेम पर अभी प्रेममय बा सब कुछ। तो एगो हम भोजपुरी में विरह के बात एगो कर रहल बनी कि नायक नायिका के पास आइल बा
और ओकर हाल समाचार पूछ रहल बा, तू बता रहल बिया कि आखिरी जिंदगी का हो, हम केंग बितौले बानी समय। किलोर ढारत निहारत रहे राह जे, लोर ढारत निहारत रहे राह जे, ओ अखियन से पूछी हका जिंदगी, अपा की आहट जे दौड़ल दर्द दाब के, पाक आहट जे दौड़ल दर्द दाब के, रउआ दिल से वो पूछी हका जिंदगी, लोर ढारत निहारत रहे राह जे। आगे देखी कि पीड़ पिघले पर अनुआ के जब जब पिया हिया हरे मिलन लागी तड़पे जिया, पीर पिघले पर अनुआ के जब जब पिया हिया हरे मिलन लागी तड़पे जिया, सुहाग बन के जमंगिया सजावत रहल, सुहाग बन के जमंगिया सजावत रहल, ओह से नुरा से पूछी हका जिंदगी, लोर ढारत निहारत रहे राह जे, ओह अखियन से पूछी हका जिंदगी, रात पूनम के कहिया कटले कटल, अनेह ढरकत रहल नाई पपनी सटल, रात पूनम के कहिया कटले कटल, अनेह ढरकत रहल नाई पपनी सटल, आ केतना सज सज जैसे जिया पे मुरझा गइल, कितना सज सज जैसे जिया पे मुरझा गइल, ओह कलियन से पूछी हका जिंदगी, लोर ढारत निहारत रहे राह जे, ओह अखियन से पूछी हका जिंदगी, लागे सावन कटावन इरौवे बदे, लागे सावन कटावन इरौवे बदे, अब बात निमनो केहू के जिया में सधे, लागे सावन कटावन इरौवे बदे, बात निमनो केहू के जिया का सधे, आस में आजले जे सजल आ सुखल, आस में आजले जे सजल आ सुखल, ओह गजरा से पूछी हका जिंदगी, लोर ढारत निहारत। आगे बात कि सांस सांस में सुधि, आवाज थोड़ा गड़बड़ाइल बा आज, कि सांस सांस में सुधिया समाइल सजन, आ कह के ऐनी ना संसार टंगाइल सजन, सांस सांस में सुधिया समाइल सजन, आ कह के ऐनी ना संसार टंगाइल सजन, आ चोट पर चोट खाके जे अबले अड़ल, चोट पर चोट खाके जे अबले अड़ल, ओह असरा से पूछी हका जिंदगी, लोर ढारत निहारत रहे राह जे, ओह अखियन से पूछी। अंतिम बात कि रहे दूलम बिसारल
क्षण भर छवि कहीं कैसे कहलबा कठिन जय कवि। 90 की कविता है कि रहे दूलम विसारल क्षण भर छवि कहीं कैसे कहल बा कठिन जय कवि। दिल ई दे के दर्द जे जो गावत रहल, दिल ई दे के दर्द जे जो गावत रहल। ओह उमरिया से पूछी हका जिंदगी लोर ढारत निहारत रहे राह जे। ओह अखियन से पूछी हका आवाज थोड़ा फसल बा। धन्यवाद। ये जीवन दर्शन को भोजपुरी की इस रचना के माध्यम से भाई जयकांत जी आपके बीच प्रस्तुत कर रहे थे। एक कवि ने कहा है कि पहले नहीं थी इतनी तनी डोर जिंदगी, बीमार शाम और थकी भोर जिंदगी। विसंगतियों के इस दौर में कविता और साहित्य ही तो है जिससे हमारी आस्था संरक्षित होती है। आस्था के इसी संरक्षण के लिए मैं एक युवा कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूं जो समस्तीपुर में सहायक प्राध्यापिका है और जो स्वतः साधना करती है। डॉक्टर कुमारी अनु को इन शब्दों के साथ कि मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है और वे क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। अनु ने अपना मार्ग स्वयं गढ़ा है, मंचों पर उपस्थित होती रही हैं। मैं अनु को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। असल में कवियों को पंच से मंच पर आने में जरा सा समय लग जाता है, तो पंच के कवि को मंच पर आमंत्रित करना कठिन काम होता है और मैं डॉक्टर कुमारी अनु को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए कुछ शब्द कहे। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सब मेरे गुरु तुल्य ही हैं और गुरु ही हैं। तो बहुत खुशी होती है जब अपने अभिभावक के बीच भी कविता करने का मौका मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह से भी मेरी कुछ स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं यहाँ 1 साल तक मैंने यहाँ पढ़ाया है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक अपनत्व इस जगह से भी जुड़ी है। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, स्वप्न और संघर्ष। संघर्ष। मैं उन्मुक्त भाव से उड़ना चाहती हूँ, मैं उन्मुक्त भाव से उड़ना चाहती हूँ खुले आसमान में। दूर दूर तक विचरना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ प्रकृति के फैले कैनवास पर उभरी खूबसूरत आकृतियों को। देखना चाहती हूँ प्रकृति के फैले कैनवास पर उभरी खूबसूरत आकृतियों को, विधाता की तूलिका से उकेरी चित्रलिपियों को। इस अद्भुत संसार को, धरा के विस्तार को, जिसमें सौंदर्य है, संगीत है, एक अनोखी प्रीत है। मैं खोना चाहती हूँ, मैं खोना चाहती हूँ धरा गगन के प्यार में, क्षितिज के अनुराग में। मैं खोना चाहती हूँ धरा गगन के प्यार में, क्षितिज के अनुराग में, एक आस और विश्वास में, अंतर मन की प्यास में। तभी अचानक ज्ञात होता, तभी अचानक ज्ञात होता मैं पड़ी मझधार में, स्वयं को आबद्ध पाती अदृश्य अवश्य सी जाल में। पंख विकसित हो न पाए, पंख विकसित हो न पाए, पर कुतर देने को व्याकुल दृष्टियों की भीड़ में, अपने पराए पीर में। फिर वही है स्वप्न मेरा, फिर वही है स्वप्न मेरा,
फिर वही संघर्ष मेरा और अभी भी चल रही है, और अभी भी चल रही है मुझे बेधने और बांधने की अंतहीन अनवरत कोशिशें। धन्यवाद। कि हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। सच्ची कविता इतिहास की धारा पलट देती है। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोक यात्री भी हैं और शास्त्र का भी जिन्होंने अवगाहन किया है। वांग्मय के दो भेद माने जाते हैं, काव्य और शास्त्र, जो दोनों में निष्णात हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो शास्त्र गढ़ते हैं और भोजपुरी भाषा साहित्य के उन्नयन के लिए जिनका आंदोलनकारी व्यक्तित्व है, मैं पूरे सम्मान के साथ भाई डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। ब्रजभूषण मिश्र जी ने भोजपुरी के भूले विसरे कवियों की खोज की है। भोजपुरी के सिद्ध रचनाकारों को फिर से लोगों के बीच लाने का काम किया है। एक शोधकर्ता के रूप में इनका ऐतिहासिक अवदान है और उतने ही समर्थ ये कवि भी हैं, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र। कुछ अलग ढंग की भोजपुरी में, चूंकि मैं पढ़ता हूं इसलिए बहुत कम समय में पढ़ लूंगा। कहीं कहीं का हाल चाल बा, कहीं कहीं का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बा, बाकी रेह बाजार बाद में फंस गई नाक बा। कहीं कहीं का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बा, बाकी रेह बाजार बाद में फंस गई नाक बा। बिना अर्थ के बात न कौनो होखत बाटे, बिना अर्थ के बात न कौनो होखत बाटे, लमहर सूढ़े वाला रस के सोखत बाटे। बिना अर्थ के बात न कौनो होखत बाटे, लमहर सूढ़े वाला रस के सोखत बाटे। धन पशुअन के जगही जगही जम गईल धाक बा, धन पशुअन के जगही जगही जम गईल धाक बा, बाकी रेह बाजार बाद में फंस गईल नाक बा। कहीं कहीं का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बा। राजनीति में झांकी देखी सबबा नंगा, राजनीति में झांकी देखी सबबा नंगा, पहिरे कपड़ा भद्र बनेला मगर लफंगा। राजनीति में देखी झांकी सबबा नंगा, पहिरे कपड़ा भद्र बनेला मगर लफंगा। एरी से गर्दन तक ओकर धंसल पाक बा, एरी से गर्दन तक ओकर धंसल पाक बा। कहीं कहीं का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बा, बाकी रेह बाजार बाद में फंस गई नाक बा। और अंतिम पैरा कि अब बाजार के फेरा में बा धन यश विद्या, अब बाजार के फेरा में बा धन यश विद्या। संस्कार सभ्यता परंपरा सबकर हत्या, दूसरा के घर टाट फाड़ के, दूसरा के घर टाट फाड़ के ताक झांक बा। कहीं कहीं का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक बा, बाकी रह बाजार बाद में फंस गई नाक बा। धन्यवाद। हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जो गद्य में पद्य में लगातार साधना करते रहे हैं। लोकार्पण समारोह में एक गंभीर वक्ता के रूप में आप उन्हें सुन चुके हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ भाई डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी ये कवि कथाकार दोनों ही हैं और दोनों में इनकी समान गति है। भाई रामेश्वर द्विवेदी जी।
सॉरी अति आधुनिकतावादियों को थोड़ी आपत्ति हो सकती है, मगर हम जहाँ हैं वहाँ हैं। मन की सुंदर लड़कियाँ, मन की सुंदर लड़कियाँ, वो सीधी सादी लड़कियाँ जो बोलती हैं अभिधा, मैडम मैडम आप आ जाइए, मैं उधर बैठ जाता। हेलो। मन की सुंदर लड़कियाँ, वो सीधी सादी लड़कियाँ जो बोलती हैं अभिधा, पहनती हैं तटस्थ की उदास रंग, लिखती हैं एक हरी भाषा, और जो कोई बोले बेहद मीठा तो फटाक से बन जाती हैं नक चढ़ी, और जो कोई बोले बेहद मीठा तो फटाक से बन जाती हैं नक चढ़ी। जानती हैं सीमा लांघे मिठास तो बन जाता है जहर। शील अतिक्रमण करे तो राम का वनवास होता है, सीता का अपहरण। लड़कियां किसी उम्मीद में कभी खुला नहीं छोड़ती सांकल, लड़कियां किसी उम्मीद में खुला नहीं छोड़ती सांकल, मन का या घर का। मन का या घर का हर हाल बाँचती हैं पारदर्शी भाषा, हर हाल बचाती हैं पारदर्शी भाषा, नहीं उपजाती संयुक्त मिश्र का भ्रम। कौमा लगाने में नहीं करती कभी भी चूक, जब भी ठहरी मेरी नज़र इन्हीं लड़कियों पर ठहरी। जब भी चाहा कोई आए तो आई इन्हीं की याद, जब भी चाहा कोई आए तो आई इन्हीं की याद। फितूर बोलती चलते भागते हरसों परिचित लड़कों की पीठ पर धौल जमाती, कान में चिकोटी काटती। लड़कियां नहीं आई कभी सपने में, लड़कियां नहीं आई कभी सपने में, जो आई जिनकी याद, उनका हर बार हर जगह सब दिन किया गया मान एक तरफा। लड़कियां होती हैं सत्य इस संसार की। धन्यवाद। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। कविता स्वप्न को यथार्थ तक ले जाने की एक रचनात्मक प्रक्रिया का नाम है, और इस प्रक्रिया में सतत लीन पूर्व राजभाषा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रदेव सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा तो बन गई, लेकिन राजभाषा के रूप में उसका विकास अभी बाकी है। तो एक राजभाषा पदाधिकारी का दर्द ये व्यक्त करेंगे भाई चंद्रदेव सिंह जी। छोटी सी रचना, गांव से जुड़ी हुई रचना है। बाबा मरे अभाव में, शीर्षक है बाबा मरे अभाव में। शहर खरीदा गांव बेचकर औने पौने भाव में, धीरे धीरे उग रहा है शहर ही अपने गांव में। शहर खरीदा गांव बेचकर औने पौने भाव में, धीरे धीरे उग रहा है शहर ही अपने गांव में। सील सिलौटी उखली मूसल सब म्यूजियम की चीज हुए, सामा कोदो मरुआ कौने इनके दुर्लभ बीज हुए। रेरी तेल सने जूते की बदबू नहीं है पाँव में, धीरे धीरे उग रहा है शहर ही अपने गांव में। अगला देखिए। हर नद्दी के पालो पगहा हुए अजायब घर के वासी, हर नद्दी के पालो पगहा हुए अजायब घर के वासी, अक्कैल जमुनिया बैलों के रंग यादों के परवासी।
कैल जमुनिया बैलों के रंग यादों के परवासी, अब बांस बसौरी बिका बसावट पचती अना के चाव में, धीरे धीरे उग रहा है शहर ही अपने गांव में। हर नद्दी के पालो पगहा हुए अजायब घर के वासी, कैल जमुनिया बैलों के रंग यादों के परवासी, बांस बसौरी बिका बसावट पचती अना के चाव में, धीरे धीरे उग रहा है शहर ही अपने गांव में। अंतिम मंत्रा है, डीह परती पोखर कुइयां सबके सबका फूर हुए, गाछी गोयरा ऊसर धनहर बेच नशे में चूर हुए, भूखे रहे जुगाते जिनको बाबा मरे अभाव में, धीरे धीरे उग रहा है शहर ही अपने गांव में। इस छोटी सी कविता ने आज के मानव के दंश को और शहरीकरण की प्रक्रिया ने हमें किस तरह अजनबी बना दिया है, हम किस तरह अजनबी बन के जी रहे हैं। हर आदमी एक दूसरे आदमी को पहचानने से इनकार कर रहा है। इस बीच मैं एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं, आदम गोंडवी के ही शब्दों में, कि भूख के एहसास को शेरो सुखम तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखम तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। भाई डॉक्टर अविनाश भारती हमारे बीच हैं। मैं उन्हें, आज के दौर के ये एक प्रतिनिधि शायर हैं, मैं उन्हें चूँकि नई पौध की संभावनाओं को ये अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करेंगे, तो डॉक्टर अविनाश भारती। एक दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल। मतलब देखें, कहीं जो मुकद्दर का मारा मिला है, कहीं जो मुकद्दर का मारा मिला है, कहीं जो मुकद्दर का मारा मिला है, लगा कोई हमको हमारा मिला है, लगा कोई हमको हमारा मिला है। और एक शेर देखें, मतला ही है, ध्रुव गुप्त सर की जानिब से पढ़ रहा हूँ, रविंद्र सर की जानिब से पढ़ रहा हूँ। नजर जिनको मिली हमसे वही आंखें दिखाते हैं, नजर जिनको मिली हमसे वही आंखें दिखाते हैं, कदम कैसे कहाँ रखें हमें बच्चे बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गजल है, मुकम्मल गजल है। मतलब देखें, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, क्यों लगाते हो भला ताला, तुम्हारे पास क्या है, क्यों लगाते हो भला ताला, ये मुझसे पूछता है आलमारी में लगा ताला। तुम्हारे पास क्या है, क्यों लगाते हो भला ताला, ये मुझसे पूछता है आलमारी में लगा ताला। और शेर है, न जाने क्यों हुए खामोश घर में बोलने वाले, न जाने क्यों हुए खामोश घर में बोलने वाले, भला किस बात का डर है जुबां पे क्यों पड़ा ताला, भला किस बात का डर है जुबां पे क्यों पड़ा ताला, तुम्हारे पास क्या है, क्यों लगाते हो भला ताला। अगला शेर है, खतों को आज तक तेरे रखा है इस तरह मैंने, खतों को आज तक तेरे रखा है इस तरह मैंने, छुपाया है इन्हें दिल में लगाया है बड़ा ताला, छुपाया है इन्हें दिल में लगाया है बड़ा ताला। और अगला शेर है, खास ध्यान चाहूंगा, कोई तो चोर अपने दिल में हमने पाल रखा है,
कोई तो चोर अपने दिल में हमने पाल रखा है, तभी तो खूब तेजी से शहर में बिक रहा ताला। तुम्हारे पास क्या है, क्यों लगाते हो भला ताला। और आखिरी शेर है, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, नहीं तोड़े से भी टूटे। बहुत मजबूत होता है, नहीं तोड़े से भी टूटे। खरीदूंगा कभी मैं भी अलीगढ़ से नया ताला। खरीदूंगा कभी मैं भी अलीगढ़ से नया ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कवि सम्मेलन अपनी पूरी रवानी पर है और बीच में आयोजक ने मुझे टोका है कुछ ऐसे नाम के लिए जिनके बारे में उन्हें लगा कि मैं उनसे अपरिचित हूं। निजामत करने वालों की एक मजबूरी होती है कि उन्हें मिलाकर सम्मेलन को आगे ले जाना होता है। तो हजारों कुर्बतों से यूं तेरा महजूर हो जाना, जहां से चाहना उनका वहीं से दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है तासीर मोहब्बत क्या है तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना। तो उन्होंने आकर मुझे मजबूर किया है कि मैं डॉक्टर भावना को आपके बीच आमंत्रित करूं, जिन्हें मैं सद्भावना के रूप में बहुत पहले से जानता हूं। तो डॉक्टर भावना आपके बीच आ रही। 5-6 लोग हैं, माइक की जरूरत है ना? पहले तो बहुत बहुत आभार और सर्जना से संवाद के लिए फिर से सर को बहुत बहुत बधाई। अपनी एक गज़ल, चूँकि एक ही गज़ल की प्रस्तुति होनी है, तो मैं अपनी गज़ल के साथ आपसे कनेक्ट होती हूँ कि अजब सा दर्द सहती है किसी से कह नहीं पाती। अजब सा दर्द सहती है किसी से कह नहीं पाती। समय की तेज धारा में हकीकत बह नहीं पाती। समय की तेज धारा में हकीकत बह नहीं पाती। और मरीजों को भला वो किस तरह कर पाएगी चंगा। मरीजों को भला वो किस तरह कर पाएगी चंगा। चिकित्सक हो के बिटिया जब सुरक्षित रह नहीं पाती। चिकित्सक हो के बिटिया जब सुरक्षित रह नहीं पाती। और शेर है कि कभी ताने कभी छीटा कशी के दौर में या रब। कभी ताने कभी छीटा कशी के दौर में या रब। मेरी बिटिया बहुत नादान है कुछ कह नहीं पाती। मेरी बिटिया बहुत नादान है कुछ कह नहीं पाती। और शेर है कि जो खुशियों के सरोवर में मचल कर पाँव रखती हो। जो खुशियों के सरोवर में मचल के पाँव रखती हो। उसे कहते हो दुख की पोटली क्यों सह नहीं पाती। उसे कहते हो दुख की पोटली क्यों सह नहीं पाती। और इसका अंतिम शेर है कि समंदर हो तो कोशिश करके वो चाहे तो मह भी ले। समंदर हो तो कोशिश करके वो चाहे तो मह भी ले। सरोवर को तरीके से वो अक्सर मह नहीं पाती। सरोवर को तरीके से वो अक्सर मह नहीं पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बेटियां आज चांद पर पहुंच रही हैं। अभी अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा फल निकले हैं, बेटियों ने कितनी सफलता प्राप्त की है वे मुंह से नहीं बोलती, उनका कृतित्व बोलता है, उनकी कर्मठता बोलती है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व को
प्रोफेसर वसीम बरेलवी के शब्दों के साथ मैं बुलाता हूँ कि मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा और सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहद वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। डॉक्टर अनीता सिंह ने निरंतर संघर्ष किया है और संघर्ष के बीच इनकी साधना फलवती होती रही है। मैं इन्हें आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। दर्द जब तरन्नुम में आता है तो वह अधिक संप्रेष्य हो जाता है, तो डॉक्टर अनीता सिंह को मैं तरन्नुम के साथ यहां आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, नहीं तो कुछ और कहना होगा मुझे। सर का आदेश है गजल सुनाना, एक दो शेर, और रामेश्वर द्विवेदी भैया ने कहा कि तरन्नुम में सुनाना। पहले आप ही की बात। एक मतला, उतर गए कुछ नाम जहां से, उतर गए कुछ नाम जहां से, लेकिन चेहरा याद रहा। उतर गए कुछ नाम जहां से, लेकिन चेहरा याद रहा। अक्स किसी का इन आँखों में कितना गहरा याद रहा। अक्स किसी का इन आँखों में कितना गहरा याद रहा। और एक शेर है कि हमने दिल में दर्द छुपाए कैसे कैसे, हमने दिल में दर्द छुपाए कैसे कैसे, उनके दर से वापस आए कैसे कैसे, उनके दर से वापस आए कैसे कैसे। और नज़र नज़र के टकरा जाने की सूरत में, नज़र के टकरा जाने की सूरत में, नज़रों ने जज्बात छुपाए कैसे कैसे, नज़रों ने जज्बात छुपाए कैसे कैसे। एक गज़ल तरन्नुम में। रात चुप है ये आसमां चुप है, चांद तारों के दरमियां चुप है। रात चुप है ये आसमां चुप है, सांस है बस गवाही जीने की, सांस है बस गवाही जीने की। आँख चुप है और जुबां चुप है, चांद तारों के दरमियां चुप है। जल गई है जो सूखी लकड़ी थी, जल गई है जो सूखी लकड़ी थी। राख चुप है और धुआं चुप है, राख चुप है और धुआं चुप है, चांद तारों के दरमियां चुप है। और शेर है कि तुम जो जीना इसी को कहते हो, तुम जो जीना इसी को कहते हो। जिस्म जिंदा है मगर जान चुप है, जिस्म जिंदा है मगर जान चुप है, चांद तारों के दरमियां चुप है। और आखिरी शेर, दर्द पे बस्त
हो गए चुपके, दर्द पे बस्त हो गए चुपके, जख्म चुप है और निशान चुप है, चांद तारों के दरमियाँ चुप है। धन्यवाद। हमारे बीच एक युवा कवयित्री हैं जिनमें कविता रचने की विकलता है। वे सविता राज के रूप में मंचों पर उपस्थित होती रही हैं। मैं उन्हें आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं, सविता राज को। मैं एक मतला, चंद शेर और एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। जी सर। मतला है, होठों पर मुस्कान दिखानी पड़ती है, होठों पर मुस्कान दिखानी पड़ती है, पीर हृदय की रोज़ छुपानी पड़ती है, पीर हृदय की रोज़ छुपानी पड़ती है। एक शेर देखिएगा। चांद कभी जब छुप जाता है बादल में, चांद कभी जब छुप जाता है बादल में, जुगनू से ही आस लगानी पड़ती है, जुगनू से ही आस लगानी पड़ती है। एक शेर है, चैन कहाँ मिलता है उस बंजारे को, चैन कहाँ मिलता है उस बंजारे को, फुटपाथों पर ही रात बितानी पड़ती है, फुटपाथों पर ही रात बितानी पड़ती है। एक शेर है, गोद में बच्चे लिए हर रोज़ ही, गोद में बच्चे लिए हर रोज़ ही, स्वप्न कुछ गहती रही है बेटियाँ, गोद में बच्चे लिए हर रोज़ ही, स्वप्न कुछ गहती रही हैं बेटियाँ। एक छोटी सी गज़ल है जिसे मैं तरन्नुम में प्रस्तुत करूँगी, सुनिएगा। दी गई ऐसी गज़ल भी प्रेम में, दी गई ऐसी गज़ल भी प्रेम में, दी गई ऐसी गज़ल भी प्रेम में, पी गई मीरा गरल भी प्रेम में, पी गई मीरा गरल भी प्रेम में, जिंदगी का ये तमाशा और क्या, जिंदगी का ये तमाशा और क्या, जिंदगी का ये तमाशा और क्या, मिल न पाया कोई हल भी प्रेम में, मिल न पाया कोई हल भी प्रेम में, लोग कितने हैं कुंवारे सोचिए, लोग कितने हैं कुंवारे सोचिए, रह गए अपने अटल भी प्रेम में, रह गए अपने अटल भी प्रेम में, हमको रिश्तों को निभाना गया, हमको रिश्तों को निभाना गया, हमको रिश्तों को निभाना गया, पास हम आएंगे कल भी प्रेम में, पास हम आएंगे कल भी प्रेम में, खुश नहीं मन ही हुआ है दोस्तों, खुश नहीं मन ही हुआ है दोस्तों, हो गई आँखें सजल भी प्रेम में, हो गई आँखें सजल भी प्रेम में, दे गई ऐसी गज़ल भी प्रेम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तानी शायरा जो वहाँ प्रशासनिक सेवा में थीं,
उन्होंने औरत के दर्द को इन पंक्तियों के माध्यम से सामने रखा है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। लेकिन अब स्त्री जागरण को इतनी मजबूती मिल गई है, संघर्ष को इतना सबल स्वर मिल गया है कि हमारी बेटियां भी शौर्य का प्रतीक बनकर सामने आ रही हैं। हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जो अल्पज्ञात कवि हैं, लेकिन इनका संबंध कवि परिवार से है, कवि परंपरा से है। श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो हिंदी के जाने माने प्रतिनिधि कवि मदन कश्यप के अनुज हैं, मेरे भाई हैं, उन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारी समझनी भी लगेंगी। बिल्कुल। मंच को नमन करता हूं और यहाँ बैठे सारे साहित्यकारों को स्मरण करता हूं, वंदन करता हूं। मुजफ्फरपुर की ये मेरी तीसरी या चौथी मंच होगी, इसलिए आप लोग मुझे कम जानते हैं, कम सुने होंगे, लेकिन आप सबों को मैं वहाँ साउथ अफ्रीका में हमारी पोस्टिंग रही है, हमेशा सुनता पढ़ता स्मरण करता रहा हूँ। जब कभी मैं वहाँ रहा तो प्रवास के दौरान एकांत काटना बहुत मुश्किल होता है, और मेरा सौभाग्य है, आप लोग जानते हैं मदन कश्यप जी को, जिनके गोद में मैं खेला हूँ। वो मेरी माँ के गोद में खेले हैं, मैं उनकी गोद में खेला हूँ, और उन्हीं से मैंने जो कुछ सीखा है, थोड़ा सा 10% 20% जो भी हो आप लोगों के साथ बांटूंगा। जब मैं वहाँ रहता था या रहता हूँ तो एकांत में मैंने 4 लाइन लिखा था, सो आपको सौंपता हूँ। अपने मुकदमे का खुद ही मुदई, खुद ही गवाह हूँ। अपने मुकदमे का खुद ही मुदई, खुद ही गवाह हूँ। फिजाओं को क्या खबर, फिजाओं को क्या खबर, किस किस मुकाम से गुजरा हूँ, किस किस मुकाम से गुजरा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, थोड़ा सा कुछ प्रयोग मैंने मुक्तक में स्वतंत्र रूप से किया है। मुक्तक की एक भाषा होती है, तकनीक होती है, लेकिन अलग मैंने एक प्रयोग किया है। शायद पसंद पड़े, नहीं पड़े तो क्षमा करेंगे। होठों की अपनी मुस्कान बिखेर, होठों पर अपनी मुस्कान बिखेर, कहते हैं टूट कर बिखर गया हूं मैं, कहते हैं टूट कर बिखर गया हूं मैं। नादा है मेरे अजीज, नादा है मेरे अजीज, वो क्या जाने पतझर की थपेरों खाकर कितना निखर गया हूं मैं, पतझर की थपेरों खाकर कितना निखर गया हूं मैं। अगला 4 लाइन सुनिए। हथेलियों में उतनी रेखाएं कहाँ, पूनम जी, हथेलियों में उतनी रेखाएं कहाँ, जितने दिलों पे छाले हैं। हथेलियों पे उतनी रेखाएं कहाँ, जितना दिलों पे छाले हैं। चलो मेरे चेहरे पर धुंध ही सही, चलो मेरे चेहरे पे धुंध ही सही, तेरे अक्स पे मेरे उजाले हैं, तेरे अक्स पे मेरे उजाले हैं। और अंतिम, कांपते लबों ने महफिल में, कांपते लबों ने महफिल में खूब गजल पर जाले हैं। कांपते लबों ने महफिल में खूब गजल पर जाले हैं। जिगर से पूछ लो अपने, जिगर से पूछ लो अपने, तेरे नगमों में अल्फाज हमारे हैं, तेरे नगमों में अल्फाज हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा।
मैं सोच रहा हूं अगर धरा पर उगा खून, मासूम हलों की चहल पहल का क्या होगा। आज का जो वातावरण है, युद्ध का वातावरण है, उसमें हमें बागी कवियों की जरूरत अधिक है। हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जो नाम से गणेश हैं, विघ्न हरता हैं और आवाज से बागी हैं। मैं गणेश बागी जी को काव्य पाठ के लिए आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। बगावत दब गई लगता है, हैं? सूची में नाम है लेकिन बगावत दब गई। तो अब जो पहले सत्र में लगातार आप सबको बुला रहे थे, आपको सुन रहे थे, आपको गुन रहे थे, कभी बच्चन ने कहा था कि आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं, आज तू अपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। तो एक ऐसे बादल को कविता की वर्षा करने के लिए मैं आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्हें विजय शंकर मिश्र के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार संचालन कवि इस सत्र का हो रहा है। ये अच्छी बात है, कार्यक्रम पूरे परवान चढ़ गया है। आइए एक छोटा गीत आपके सामने, उसको जीवन दर्शन भी कह सकते हैं, थोड़ा यथार्थ भी है। 3 अंतरे का एक गीत है छोटा सा। धीरे धीरे बीत गया क्षण, धीरे धीरे बीत गया क्षण, क्षण को हम पहचान न पाए। धीरे धीरे बीत गया क्षण, क्षण को हम पहचान न पाए। अनसुलझी जीवन की भाषा, अनसुलझी जीवन की भाषा, अनसुलझी मन की अभिलाषा। देखे कितने रंग समय की, देखे कितने रंग समय के, रंगों को पहचान न पाए। धीरे धीरे बीत गया क्षण, क्षण को हम पहचान न पाए। मानव कितना इठलाता है, मानव कितना इठलाता है, औरों को पथ दिखलाता है। खुद चलने की बात कहाँ है, खुद चलने की बात कहाँ है। यही आज तक जान न पाए। धीरे धीरे बीत गया क्षण, क्षण को हम पहचान न पाए। अंतिम मंत्र। समय डोर में
मन पतंग सा, समय डोर में मन पतंग सा, बधा हुआ नभ में विहंग सा। समय डोर में मन पतंग सा, बधा हुआ नभ में विहंग सा। जाने डोर कहाँ कब टूटे, जाने डोर कहाँ कब टूटे। कौन बताए कौन बचाए, धीरे धीरे बीत गया क्षण। क्षण को हम पहचान न पाए, धीरे धीरे बीत गया क्षण। आज की आपाधापी को आज आदमी सुबह को ही शाम की तस्वीर देखने लगता है। तो इस बीच आशा का संचार करने के लिए आपके बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो कलम और बंदूक दोनों साथ लेकर चलते रहे हैं। श्री अनिल कुमार सिंह जी, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं, उनकी गज़लों से मैं परिचित हूं और वे प्रशासन में रहते हुए भी मनुष्यता के लिए, मनुष्यता के संरक्षण के लिए आवाज उठाते रहे हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित करता हूं फिराक के इन शब्दों के साथ, फिराक की इन पंक्तियों के साथ कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, खुदा को पा गया वाइज मगर है, जरूरत आदमी को आदमी की। तो इनकी रचनाओं में आदमियत की तलाश है। हम लोगों को मन करता है आप ही को धन्यवाद। इतने प्रबुद्ध श्रोतागण को देख के होता ना है कि मेला में बच्चा जाए तो होता है कि ये खिलौना भी उठा लें, ये भी उठा लें, वो भी। वही लगता है कि कितना सुना जाए कि लोगों को लगे कि अच्छा आया पटना से तो कुछ सुना के गया। लेकिन समय की पाबंदी है। चंद गज़लों के मैं कुछ आशार सुनाता हूँ और फिर एक गीत आखिरी में सुनाऊंगा। कि संदल तो बिंदिया कभी काजल हुई गजल, संदल तो बिंदिया कभी काजल हुई गजल, झूमर तो चूड़ियां हुई पायल हुई गजल, और मौजूद इश्क पर न कोई सूझता था शेर, जब आप आ गए तो मुकम्मल हुई गजल। मौजूद शेर पर न कोई सूझता था शेर, जब आप आ गए तो मुकम्मल हुई गजल। एक मतलब यूं है कि साथ मुश्किल में वो आए तो गजल होती है, साथ मुश्किल में वो आए तो गजल होती है, रस्म उल्फत को निभाए तो गजल होती है, और अपनी आंखों के छलकते हुए अश्कों में सनम रूह ये भींगती जाए तो गजल होती है। एक शेर इसका ये है कि चांदनी भावना, कि चांदनी रात में भौरों से लिपट कर जब भी, चांदनी रात में भौरों से लिपट कर जब भी फूल शबनम में नहाए तो गजल होती है।
जिसको तुम जान समझते रहे ताउम्र अनिल, जिसको तुम जान समझते रहे ताउम्र अनिल, जान लेने वही आए तो गजल होती है। जान लेने वही आए तो गजल होती है। अच्छा, हाँ पीड़ा है, ये बात है। अच्छा, अभी अभी जो गया है बहुत हंसा के मुझे, अभी अभी जो गया है बहुत हंसा के मुझे, उसे ही जाना है एक दिन रुला रुला के मुझे, उसे ही जाना है एक दिन रुला रुला के। और ये शेर विशेष रूप से पेश खिदमत है कि मैं आरे वक्त पे काम आऊं रेजगारी सा, मैं आरे वक्त पे काम आऊं रेजगारी सा, तू गुल्लकों में रखा कर बचा बचा के मुझे, तू गुल्लकों में रखा कर बचा बचा के मुझे। और अजीब शख्स है, आपने बंदूक की बात की, अजीब शख्स है, इमदाद को तो राजी है, अजीब शख्स है, इमदाद को तो राजी है, मगर ये कहता है दुखरा सुना तू गा के मुझे ये कहता है कि दुखरा सुना तू गा के मुझे। अजीब शख्स है। और गो तंग आ गए हैं मुसलसल खिजा से हम, रखते नहीं हैं फिर भी गिला बागबां से हम। वो कहते हैं कि तुम नहीं, तुम जैसा चाहिए। गो तंग आ गए हैं मुसलसल खिजा से हम, रखते नहीं हैं फिर भी गिला बागबां से हम। वो कहते हैं कि तुम नहीं, तुम जैसा चाहिए। अब खुद जैसा कोई दूसरा लाएं कहाँ से हम, खुद जैसा कोई दूसरा लाएं कहाँ से हम। आखिर में एक गीत सुनाता हूं। अच्छा, एक गजल और इसी ऑडियंस को सुनाया जा सकता है, ये कहीं नहीं सुनाया जा सकता है। इस गजल को बतौर खास इसे मुलाजा फरमाइए कि मेले से दूर हो के भी मेले के पास है, मेले से दूर हो के भी मेले के पास है, मेले से दूर हो के भी मेले के पास है। बच्चा बिना पहुँच के खिलौने के पास है, बच्चा बिना पहुँच के खिलौने के पास है। और ये शेर सुनिए, व्यवस्था से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग निवृत्त हो चुके हैं। कि उम्मीद के चिराग ने बांटे जो आज तक, उम्मीद के चिराग ने जो बांटे आज तक, उतनी सी रोशनी, उतनी सी रोशनी तो अंधेरे के पास है, उतनी सी रोशनी तो अंधेरे के पास है। और ट्रम्प साहब को याद रखिए कि ऐसा नहीं कि दुनिया को डसवाता वो फिरे, ऐसा नहीं कि दुनिया को डसवाता वो फिरे,
सांपों का घर पिटारा सपेरे के पास है, सांपों का। और एक सच के सामने नटकी फौज झूठ की, एक सच के सामने नटकी फौज झूठ की। इतना सा दम तो एक अकेले के पास है, इतना सा दम तो एक अकेले के पास है। सदियों ने की तरक्की तो तारीख बन गई। सदियों और लम्हों, इसका संबंध देखिए कि सदियों ने की तरक्की तो तारीख बन गई। एहसास दर्द ज़ब्त तो लम्हे के पास है, एहसास। और उसवत पजीर कहते हैं बहुत विशाल, बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं, समंदर से बड़ा कुछ नहीं। तो उसअत पजीर खुद को समंदर कहे मगर, उसवत पजीर खुद को समंदर कहे मगर, हक इसका मालिकाना तो कतरे के पास है, हक इसका मालिकाना तो कतरे के पास है। मख्तार है कि बस ज़र्फ़े ज़ब्त चाहिए इंसान में अनिल, ज़र्फ़े ज़ब्त क्षमता चाहिए जब्त करने, बर्दाश्त करने की। बस ज़र्फ़े ज़ब्त चाहिए इंसान में अनिल, हर दर्द का इलाज ज़माने के पास है। मैंने बहुत समय ले लिया, अब बस छोटा सा गीत सुनाते हैं, छोटा। और ये हालते हाजरा है। देखिए 28 तारीख से जंग चल रहा है और फागुन था, होली होने वाली थी। उस ज़माने से जंग और उस ज़माने की लिखी हुई मेरी एक कविता या ये जो गीत कही है वो कितना मौजू हो गया अभी। बस इसके दो बंद सुनाऊंगा। कि तलखी के उग आए अंकुर संबंध में, तलखी के उग आए अंकुर संबंध में, फागुन भी बौराया बारूदी गंध में, तलखी के उग आए। नजदीकियों में कुछ दूरियां पनप आई, नजदीकियों में कुछ दूरियां पनप आई, मोती की आस लिए सीपियां तड़प आई। रिश्ते सब सिमट गए, रिश्ते सब सिमट गए कोरे अनुबंध में, रिश्ते सब सिमट गए कोरे अनुबंध में, फागुन भी बौराया बारूदी गंध में। और इसका आखिरी बंद सुनाता हूँ आज के लिए कि वसुधा को कैसे हम कुटुंब कहें आज मित्र, वसुधा को कैसे हम कुटुंब कहें आज मित्र, पास और पड़ोस के भी रिश्ते हुए विचित्र। फूलों के मौसम में शोलों की फसलें हैं, फूलों के मौसम में शोलों की फसलें हैं, विध्वंसों के बीच सांसत में नस्लें हैं, विध्वंसों के बीच सांसत में नस्लें हैं। उलझा गया विकास, उलझा गया विकास जाने किस फंद में, फागुन भी बौराया बारूदी गंध में, तलखी के उग आई। अब बहुत हो जाएगा।
प्यास जगे। मुझसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो आपने देखा कि प्रशासन में रहते हुए भी आम आदमी के दर्द को और आज के जीवन की विडंबनाओं को ये कितनी सशक्त भाषा में आपके सामने रख रहे थे। हमारे बीच अब 3 ही रचनाकार बचे हुए हैं। मैं जिन्हें बुलाऊं उन्हें बुलाने में मुझे भय लगता है, क्योंकि उनसे दूर रहकर मैं बेचैन होता हूं और जब पास जाता हूं तो डांट सुनता हूं। किसी ने कहा है कि आपसे हम दूर होकर हो गए मंजिल से दूर, कष्ट ये दिल है भंवर में और हम साहिल से दूर। क्या पता है आपको इसका पता है कि नहीं, मिट रहा है आज कोई आपकी महफिल से दूर। तो मैं डॉक्टर पूनम सिंह जी को, जो मेरी अभिभावकियां हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हमेशा डांटते ही रहते हैं क्या? पूरी दुनिया में आज युद्ध का जो माहौल है, जो भयावह स्थिति है, उसी को सामने रखकर एक कविता है, युद्ध और कविता। शीर्षक है युद्ध और कविता। युद्ध के मोर्चे पर खड़ी कविता 2 पंक्तियों के बीच छूटे हुए अंतराल में हर समय लिखती है मनुष्यता, प्रेम, शांति और सौहार्द। समय के दुर्घर्ष पहियों के बीच हर बार कुचल जाते हैं उसके लिखे शब्द। अनसुनी रह जाती है प्रार्थना, दृश्य अदृश्य के पर्दे में युद्ध अविराम चलता है श्रृंखलाबद्ध, कभी छुपाकर कभी दिखाकर। टैंकों, मिसाइलों, बमगोलों के बीच एक बच्चा खिलखिलाता हुआ भागता है तितलियों के पीछे। तानाशाह की बलिष्ठ भुजाएं घेरती हैं दिशाएं। देश दुनिया में गूंज उठता है युद्ध का सायरन। कविता विकल होकर अर्ज करती है युद्ध के विरुद्ध विकल्प का एक प्रस्ताव, और निर्वासित बचपन के धूल मिट्टी खून से सने पाँवों को अंजुरियों में भरकर पूरी रात रोती है। तानाशाह कब सुनता है युद्ध के बीच इस रुदन को? तानाशाह कब सुनता है युद्ध के बीच इस रुदन को? निर्जन सागर के तट पर कब देखता है औंधे गिरे मृत एलन के तस्मे बंधे जूते, नीली पैंट और लाल कमीज को? या कि यूक्रेन से स्लोवाकिया बॉर्डर पर खड़े उस निर्दोष बचपन को जो धरती पर अपने होने भर की जगह तलाशता, पूछता है कविता से, क्यों दुश्वार कर दिया तानाशाह ने उसका जीना? रंग लाल अनुराग का लिखा जा सकता था, रंग लाल अनुराग का लिखा जा सकता था, लेकिन युद्ध ने उसे खून लिखा। खून के बाहर और भीतर बहने में कितना फर्क है तानाशाह नहीं जानता। खून के बाहर और भीतर बहने में क्या फर्क है तानाशाह नहीं जानता, जानती है कविता। इसलिए 2 पंक्तियों के बीच छूटे हुए अंतराल में
अंतिम ध्वंस के विरुद्ध हमेशा मनुष्यता का घर बनाती है कविता। समय देखता है सदियों से रक्त स्नात भूमि से गुजर रही मनुष्यता की शव यात्रा को और सोचता है दर बदर हुए जीवन का इस धरती पर एक साझा घर बस कविता है। युद्ध में भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ दिए गए विस्थापितों का निर्बाध ठौर कि नहीं ढह सकता तानाशाह के ढहाए, कि राजा का किला नहीं अक्षर अक्षर संवेदनाओं से बुना मनुष्यता का घर है, तानाशाह के सभी संघातों से ऊपर, बड़ा और ऊपर। धन्यवाद। आज प्रतिपक्ष में है कविता। लोग थर्रा उठे जिस वक्त मुनादी आई, कोई पैगाम नया जिल्ले सुबानी देंगे। आप देख रहे हैं कि स्वयं को महाशक्ति का प्रतीक मानने वाले एक तानाशाह ने लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर पूरे विश्व की अर्थनीति को, राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर लिया है। तो पूनम जी की यह कविता एक प्रतिकार की कविता भी है, ललकार की कविता भी है और उद्बोधन की कविता भी है। और अब मैं जिनको बुला रहा हूं उनके अनेक संग्रह छपे हैं, उनकी अनेक भंगिमाएं हैं, अनेक भूमिकाएं हैं। वे कभी संभवा निकालते थे, मंच में, मंच पर, पंच में, हर जगह उनकी प्रसिद्धि रही। जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे यूं न विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मैं भाई ध्रुव गुप्त जी को काव्य पाठ के लिए आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। सतीश जी, युद्ध पर आपने बहुत खूबसूरत कविताएं सुनी। युद्ध का इलाज किसी के पास नहीं है, युद्ध का इलाज सिर्फ प्रेम के पास है। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रेम कविता। मेरे ख्यालों में एक विशाल पेड़ है, मेरे ख्यालों में एक विशाल पेड़ है, तुम किसी सुबह बैठना उसके नीचे, तुम किसी सुबह बैठना उसके नीचे, मैं झरूंगा तुम पर फूलों की तरह, हवा की तरह, शाखों से झांकती नरम धूप की तरह। मेरे ख्यालों में एक बादल है, मेरे ख्यालों में एक बादल है, उमस भरे किसी दिन में उड़ता फिरता मैं आ जाऊंगा तुम्हारी छत पर। उमस भरे किसी दिन में मैं उड़ता फिरता आ जाऊंगा तुम्हारी छत पर, तुम बस आंखें मूंद लेना, तुम बस आंखें मूंद लेना, मैं बरसता रहूंगा देर तक तुम्हारी स्मृतियों में। इतना वाह वाह किया कि गला बैठ गया। मेरे ख्यालों में एक पहाड़ है, मेरे ख्यालों में एक पहाड़ है, इसके शिखर पर चढ़कर किसी दिन हम एक साथ चिल्लाएंगे प्यार। मेरे ख्यालों में एक पहाड़ है, इसके शिखर पर चढ़कर किसी दिन हम एक साथ चिल्लाएंगे प्यार, और वह सारा पहाड़ फूलों और खुशबुओं से भर जाएगा।
मेरे ख्यालों में एक आसमान है, मेरे ख्यालों में एक आसमान है। मैं उस पर तुम्हें लिखूंगा, तुम उस पर मुझे लिखना। मैं उस पर तुम्हें लिखूंगा, तुम उस पर मुझे लिखना। अपना लिखा हुआ हम छोड़ जाएंगे उड़ान भरते पक्षियों के लिए। पाँव की सीमाएं है तो रहे, पाँव की सीमाएं है तो रहे, मन की यात्राएं लेकिन अनंत है, हम वही मिलेंगे। और एक गजल के 2-3 शेर। एक दहशत हर बार खरीदा, एक दहशत हर बार खरीदा जब हमने अखबार खरीदा। एक दहशत हर बार खरीदा जब हमने अखबार खरीदा। जीन्स भाव बाजार आपके, जीन्स भाव बाजार आपके, हमने क्या सरकार खरीदा। जीन्स भाव बाजार आपके, हमने क्या सरकार खरीदा। और एक शेर है रविंद्र भाई के लिए। एक मुश्त में दिल दे आया, एक मुश्त में दिल दे आया, टुकड़ा टुकड़ा प्यार खरीदा। एक मुश्त में दिल दे आया, टुकड़ा टुकड़ा प्यार खरीदा। एक भोली मुस्कान की खातिर, एक भोली मुस्कान की खातिर कितना कुछ बेकार खरीदा। एक भोली मुस्कान की खातिर कितना कुछ बेकार खरीदा। हम बेमोल लुटा देते हैं, हम बेमोल लुटा देते हैं आपने जो हर बार खरीदा। हम बेमोल लुटा देते हैं आपने जो हर बार खरीदा। और आखिरी से देखिए, प्यार से भी हम मर जाते हैं, प्यार से भी हम मर जाते हैं, आपने क्यों हथियार खरीदा। तो आपने देखा कि कैसे आज की विडंबनाओं पर कटाक्ष कर रहे थे भाई ध्रुव गुप्त जी। और अब उन्हें, जिन्हें आपने एक समीक्षक के रूप में अभी देखा, परखा और उन पर सुना है, मैं उन्हें नेपाली की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिसने तलवार सिवा को दी, रोशनी उधार दीवा को दी, पतवार थमा दी लहरों को, खंजर की धार हवा को दी, अग जग के उसी विधाता ने कर दी मेरे अधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो अपनी स्वाधीन कलम के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी तलखी के लिए, अपनी मुस्कान के लिए, जो अपने मित्रों में, अपने विद्यार्थियों में लोकप्रिय रहे हैं, मैं भाई प्रोफेसर रविंद्र उपाध्याय को पूरे सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी तो आप जवान ही हुए। एक गजल, क्योंकि इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी गई हैं, अब उसमें ये कहीं न कहीं शामिल हो के अपने को बचा लेगी मेरी गजल। मैं पढ़ रहा हूँ। घने हुए जब दुख के साए, गजल कही मैंने आंसू नहीं बहाए, गजल कही। गैरों से उम्मीदों का रिश्ता ही क्या, गैरों से उम्मीदों का रिश्ता ही क्या,
जब हुए पराए, गजल कही मैंने आंसू नहीं बहाए, गजल कही। एक शेर, किया भारी हूँ धोखा देने वालों का, आभारी हूँ धोखा देने वालों का, जितने मैंने धोखे खाए, गजल कही मैंने आंसू नहीं बहाए, गजल कही। और एक शेर इस पूरी महफिल को जो मेरे विद्वान संचालक महोदय ने इंगित किया मेरे स्वभाव के बारे में, इस पर एक शेर है कि भला बबूलों को कैसे चंदन कहता, भला बबूलों को कैसे चंदन कहता, कदम कदम कांटे उग आए, गजल कही कदम कदम कांटे उग आए, गजल कही। और उसी संदर्भ में एक शेर, और मुझे मालूम है कि इस शेर के साथ और मेरे साथ बहुत लोग हैं, मुखर नहीं हैं मगर वो हैं अंतर्मन से, कि बहुत कशिश है अभी उसूलों में बाकी, बहुत कशिश है अभी उसूलों में बाकी, सुख के साधन नहीं जुटाए, गजल कही सुख के साधन नहीं जुटाए, गजल कही। और एक शेर मेरे भाई ध्रुव जी के लिए, जो हमारे समय में प्रेम के विशिष्ट कवि हैं। ये पहाड़ पर खड़े होकर प्यार बोलना चाहते हैं कि पहाड़ खिल जाए, पहाड़ हरा हो जाए, और पहाड़ की तलहटियों में प्यार बोलना चाहते हैं जब प्यार प्रतिध्वनित हो जाए, प्यार प्यार प्यार। तो एक शेर भाई को मैं क्या कहते हैं उसको नज्र करता हूं कि घनी शाम की तन्हाई में जब अक्सर, घनी शाम की तन्हाई में जब अक्सर, यादों ने तूफान उठाए, गजल कही यादों ने तूफान उठाए, गजल कही। अंतिम शेर है, आखिरी है कि जाने कब एहसास ढले अशआर बने, जाने कब एहसास ढले अशआर बने, मैंने तोते नहीं पढ़ाए, गजल कही मैंने तोते नहीं पढ़ाए, गजल कही। 73 राम भाई 73 अब तय हो रही है कपई सी। अरे माइक तुझे हाल बेकसी का कोई क्या सुनावे बेकल, यहाँ सब के सब फरिश्ते कोई आदमी नहीं है। तो आदमियत की तलाश की यह काव्य यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। मैं अपनी ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, यह कहते हुए कि आपने कर दिया इस बज्म को इतना रोशन,
आप सलामत रहें महफिल में चिरागों की तरह। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इस विद्यालय के निदेशक भाई मयंक जी को आमंत्रित करता हूं। उसके पहले आपसे विदा लेता हूं यह कहते हुए कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद। वाह सर, किस तरह मैं धन्यवाद दूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जब इतने बढ़िया तरीके से, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से आपने इस पूरे वातावरण को, विद्यालय परिसर को जिस ढंग से आपने पवित्र बनाया है, ऊर्जावान बनाया है, संस्कार भरा है, सब लोगों का मैं नाम तो अब नहीं कह सकता हूं, लेट हो रहा है, काफ़ी विलंब से है। सभी मंचासीन और दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने आकर इसका रौनक बढ़ाया है। मैं विशेष आभार सत्यजीत सर का हूं, सतप्रिय सर का, कि व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने आए हैं। यहीं पे भी वर्तमान में उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं। और मैं तमाम सब लोगों का भी दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। अच्छा लगा सर, आप लोग के आने से जो है